चलिए सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए आज हमें एक नया लेसन शुरू करना है, वर्ग और वर्गमूल। और वर्ग और वर्गमूल एक ऐसा लेसन है जो अपने आप में तो लेसन है ही, साथ में आप आयतन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह आपको इस चीज का यूज करना है। ओके, एक बात याद रखना है कि हमें अब इस लेसन की एवरेज कोशिश करना है 2 दिन, यानी आज और अगली क्लास। हमारी बात समझ रहे हो? यानी इतने बढ़िया ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि अगर हम 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे की क्लास आज लगाते हैं तो आज हमारा 50% मैटर निपट जाना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं वही बात कि अगर हम इसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो 10 सालों का मैटर है। ओके, बिल्कुल आप तैयार हैं सुनने के लिए? एक बात। दूसरी बात, जितने लोग नए आए हैं अब ये दिमाग में ना रखे कि हम नए आए। क्यों? क्योंकि अब लेसन नया चालू हो रहा। ओके, बढ़िया जोरदार आवाज। ओके, ये अच्छा बढ़िया एनवायरनमेंट बनाया करो। चलिए इस चीज को पढ़ने के पहले जरा हम ये जान लें कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, चतुर्थमूल आखिर कहलाते क्या हैं। ओके, क्योंकि इन चीजों का पहले हम बेस क्लियर कर लें। देखिए, हमने पढ़ा था हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात है तो उसे उतने ही बार गुणा किया जाता है। ये तो हमने पहले लेसन में पढ़ लिया था। जैसे किसी ने कह दिया 2 के ऊपर कितने की घात, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ या ना? अगर कोई आपसे कह दे 32 के ऊपर 2 की घात तो ये कहलाता है आधार और ये कहलाती है घात। इसका मतलब होता है 32 गुणे। अरे क्लियर है? क्या कहा हमने? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? पक्का? अब देखते हैं। हमने आपसे कहा आपको कोई डाउट नहीं है, तो अगर ये घात 3 की होती तो 3 बार गुणा, 4 की होती तो 5 की होती तो। अरे क्लियर है? कोई डाउट नहीं आपको। अब यहां देखें आप, यदि किसी संख्या के ऊपर कोई घात ना हो, जैसे हमने कह दिया 3 के ऊपर कोई घात नहीं है, तो एक्चुअली कितने की घात है? अगर नहीं है तो कितने की मानी जाएगी? अब देखिए, अब रूट का मतलब समझते हैं, मूल का मतलब समझते हैं क्या होता है। यहां देखे, अगर किसी ने हमसे कह दिया 32 और ये लगा दिया अंडर रूट का निशान, क्या का निशान, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि संख्याओं में पावर 2 प्रकार से होती है, एक डायरेक्ट पावर और एक रूट पावर। क्या कहा हमने? एक डायरेक्ट पावर यानी एक सीधी घात और एक मूल की घात। एक सीधी घात और एक, अरे क्लियर है? सीधी घात हम पढ़ चुके हैं, जितने की घात उतने बार। ओके, और अगर हम मूल की घात की बात करें तो यहां देखिए, यहां जो हमने बिंदी बनाई है यहां लगाई जाती है मूल की घात। ओके, अब देखिए यहां पर हम 2 की घात, ओके, या कह दें तो 3 की, या कह दें तो, या कह दें तो। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? तो अब देखें हमें करना क्या है, मूल की घात लगाना है। अब यदि यहां पर कोई घात नहीं लगी, देखिए लगी है तो दिखाई देगी, और अगर खाली छूटी है
तो इसे मिनिमम 2 की घात माना जाएगा। कितने की घात? जैसे यहां पर हमने लिख दिया था √32 लिख दिया था, यहां कोई घात, ओके, यानी यहां एक्चुअली कितने की घात है? ओके, यहां पर कितने की घात मानी जाएगी? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी घात आ जाए, 2 की आ जाए, 3 की आ जाए, 4 की आ जाए, 5 की आ जाए, ओके, तो हमें इस संख्या के गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? जैसे आपके पास 32 है, हमने गुणनखंड निकालना सिखाया था, हमें 32 के क्या निकालना है? काय का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2 बच्चा 1 2 6 12 16 हो गए। 2 का कितने बार? अब 2 का, अब 2 का, अब 2 का, अब ये 1 का भाग नहीं देना है, वो था हमारे लिए लघुत्तम और महत्तम में, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ या ना? अब याद रखिए, यहां हमें इसको गुणनखंड करके तोड़ लेना है। यहां एक बात का याद रखना है कि जितने की घात हो मूल में, काय में, जितने की घात मूल में हो, हमें उतने के जोड़े बनाना है, ओके। यानी हमारे पास अभी घात कितने की है? तो हमें एक ही अंक 2 बार लेना है, एक ही अंक। तो ये देखिए 2 2 एक बार मिल गया, ये देखिए एक बार और मिल गया, लेकिन ये, ओके, तो एक पेयर, अब चाहे वो पेयर 2 का हो, चाहे वो पेयर, अगर 3 की घात होती तो कितने का पेयर बनाते? 4 की घात होती तो 4 का पेयर बनाते। 5 की घात होती तो 5 का पेयर बनाते। 6 की घात होती तो, लेकिन एक पेयर में से अगर ये कंप्लीट है तो एक पेयर, चाहे पेयर कितने का ही क्यों ना हो, एक अंक कहां निकालना है? बाहर, ओके। ये पेयर कंप्लीट है, ये अंक कहां आ गया? आ गया है। अब ये पेयर कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है उसे अंदर ही गुणा करके, अब ये अकेला है तो इसे अंदर ही लिख दो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो ये फाइनली हो गया 2 दूनी 4 करनी 2, ओके। एक बात और, ये देखिए आधा कंप्लीट है और आधा करनी में है, तो जब कंप्लीट नंबर हो और करनी का नंबर हो, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह माना जाता है। काय का चिन्ह? याद रखिएगा। अब देखिए, मान के चलें कोई नंबर हमें आ जाता, कोई नंबर आ जाता, यहां देखिए, और उसके ऊपर होती 3 की घात, कितने की घात? ओके, और मान के चलते हैं उसके गुणनखंड होते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और होता गुणे 5 गुणे 5 गुणे, आया ना? पावर कितने का है? बोलो यार। तो पेयर कितने का बनेगा? 3 का पेयर बनेगा। तो बताइए, एक पेयर बन गया, अगला पेयर, अगला पेयर, तो ये 2 कहां आ गया? 3 कहां आ गया? 5 कहां आ गया? नहीं आ गया। अंदर कुछ बचा क्या? ओके, जैसे अब देखिए 5 दिया 15 दूनी 30, देखें, और अगला देख लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे कह दिया कि वर्गमूल 81, क्या कह दिया? अरे क्लियर है? तो आप बताइए इसमें घात कितने की लगी? तो जोड़े कितने के? ओके, 81 के गुणनखंड करोगे आएगा 3 3 3 3, नहीं आएगा। जोड़े कितने कितने के? एक जोड़ा, एक जोड़ा, 3 बाहर, 3 बाहर, 9, ओके। अब देखते हैं यदि यही पावर कितने की होती, तो एक जोड़ा कंप्लीट है, अरे एक जोड़ा कंप्लीट है, नहीं आएगा। अरे आएगा, कहां आ गया? अंदर कितने बचे? और ये
घात कितने की? अगर यही घात कितने की होती तो जोड़े कितने कितने के बनते? 4 4 के बनते। और 1 2 3 4 एक कंप्लीट जोड़ा बन जाता या नहीं बन जाता? ओके, एक कंप्लीट जोड़ा बन जाता और ये 3 कहां आ जाता? ओके, नहीं आ रही बात समझ? आ रही है पक्का? ये बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा। अब देखिए 5 की घात होती तो जोड़े कितने के बनते? 6 की होती तो? अब देखिए एक बात और जो सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। हमने कहा यहां लिखा है करनी के अंदर मान के चलिए 32। ओके पक्का? ये लिखा है कंप्लीट रूट यानी पूर्ण करनी यानी पूरा नंबर करनी के अंदर। ओके, अब अगर हम इसे सोल्व करते तो आपको पता है कि हमें 2 2 2 2 5 बार मिलता? नहीं मिलता। हमें जोड़े कितने के बनाना है? हमें आवाज नहीं आ रही। 2 2 के जोड़े बनाना है या नहीं बनाना? ओके, हम 2 2 के जोड़े बनाते तो क्या होता? 2 बाहर नहीं आता, फिर 1 2 बाहर, फाइनली आता 4 करनी 2। ओके, अब देखिए ये कहलाता है मिश्र करनी यानी कंपाउंड रूट। ओके, यहां देखे यहां घात कितने की है? अगर इस नंबर को हमें कंप्लीट रूट बनाना है, क्या बनाना है? अब देखिए कंप्लीट से हमने कंपाउंड तो बना लिया, हमने हल किया, जो बाहर आ रहा था बाहर निकाल दिया, जो अंदर बचना था अंदर बचा लिया। ओके, अब यहां देखते हैं हमने देखा कि 4 को अंदर ले जाना है। अब देखिए हमें ये पता है कि ये 2 की घात है, तो नियम ये कहता है कि ये 4 अंदर 2 बार रहा होगा, तब तो ये कहां आया? यही नियम है ना भाई, जितने की घात होती उतने के जोड़े बने होंगे। तो हम कह देंगे कि ये कंप्लीट रहने दो, 2 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 दूनी। अब देखिए तो आपका ये आ गया ना 32 कि नहीं आ गया? कोई आपसे कह दे 2 घनमूल के अंदर 2, हाँ है ना? अब इसे आपको कंप्लीट रूट बनाना। देखिए जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग ट्रिक से कुछ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जैसे सवाल में सही बटे तोड़ना पड़ता था ना, ऐसे ही अगर वर्गमूल के सवाल आए तो पहली बात तो आपको मिश्र करनी को करनी को मिश्र करनी बनाने आना चाहिए। ओके, अब क्या होगा? ये 2 अंदर जाएगा तो हम कह देंगे कि ये 2 तो है ही और ये 3 बार रहा होगा, यानी गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। पक्का? पक्का? एक्चुअली कितने हो गए? बोलो यार, 16 हो गए या नहीं हो गए? पक्का? अब अगर आप 16 को हल करोगे, यहां अगर आप लिख दो 16 और निकाल दो घनमूल, तो ऐसा आ जाएगा। तो आपको यदि पूर्ण करनी बनाना है और कोई नंबर बाहर है तो उस नंबर को उतने ही बार अंदर भेज देना है जितने की घात। ओके, तो क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, अब देखिए एक सवाल मुझे आप करके दिखा दीजिए। जैसे 5 लिखा है और ये लिखा है घनमूल के अंदर 2, जल्दी से इसे हल कर दीजिए। 250। 5 जो है वो कितने बार अंदर जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। जो 5 है वो अंदर जाएगा कितने बार? ओके, नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात और, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि चाहे हमें वर्गमूल निकालना हो, चाहे घनमूल निकालना हो, चाहे चतुर्थ मूल निकालना हो, सीधी बात मूल में जितने की घात हो, मूल में
हम उतने के जोड़े बनाएंगे। 2 की घात 2 2 के जोड़े, 3 की घात 4 की घात 5 की घात। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत पड़ती है वो पड़ती है वर्गमूल की जरूरत। क्या की जरूरत? आज हम वर्गमूल 2 तरीके से निकालेंगे। एक कंप्लीट मेथड, अरे क्लियर है? और दूसरा निकालेंगे उसमें ट्रिक इस्तेमाल करना। ट्रिक लेकिन हर जगह नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि अगर अंक बढ़ते जाएं तो ट्रिक का मामला अलग अलग होता जाता है, लेकिन मेथड दुनिया में एक है। चाहे 2 अंकों का निकालना हो, चाहे 4 अंकों का, चाहे 8 अंकों का, चाहे 3 अंकों का। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? पक्का? बनेगा या नहीं बनेगा? चलो तो अब देखें जरा, हम वर्गमूल की जो जरूरत पड़ती है तो हमने केवल वर्गमूल के लिए एक विधि और सोची है, एक विधि और सीखी है। उसका नाम है भाग विधि। क्या नाम है? अरे क्लियर है? और एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि आप 625 का वर्गमूल निकालो, क्या निकालो? अरे क्लियर है? तो पहली मेथड तो आपकी है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है कि नहीं है? आप 625 की क्या निकाल दो? हाँ या ना? भाग काय का? 5 एकम, 5 दूनी पचम, 5 दूनी बचे 2 पचम। अब काय का? अब काय का? अरे क्लियर है? जोड़े कितने कितने के? एक जोड़े से बाहर, एक जोड़े से बाहर, पचम। तो हमारा आंसर कितना आया? अरे क्लियर है? लेकिन इस विधि से आप दशमलव में वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर कोई कह दे कि 3.2 का वर्गमूल निकालो तो आप नहीं निकाल सकते। सुन रहे हो? और हम जो अब विधि आपको सिखाने वाले हैं उससे आप दशमलव का भी निकाल सकते हो और ऐसी संख्याओं का भी निकाल सकते हो जिनका वर्गमूल कंप्लीट नहीं आता। जब कोई कहते 17 का निकालो, आपसे कोई कहते 5 का वर्गमूल निकालो, और ये अक्सर करके पेपर में आता है। कोचिंग वाले ट्रिक तो सिखा देते हैं, लेकिन ट्रिक होती है उन्हीं की जिनके वर्गमूल एक्चुअली आते हैं। सुन रहे हो? जिनके वर्गमूल एक्चुअली, उनमें तो ट्रिक काम करती है। लेकिन अगर कोई कहते 7 का वर्गमूल निकालो और ये एग्जाम में आपको निकालना आना चाहिए और उसकी ट्रिक नहीं होती। समझ में आ रही बात? और यहां पर आप सोचते हैं, जो कोचिंग पढ़ने वाले लोग हैं वो सोचते हैं देखो चुटकियों में हमारा वर्गमूल आ गया, देखो कहीं 20-25 था, देखो इसका जल्दी से हमने निकाल दिया। सब फालतू है। क्यों? क्योंकि ट्रिक तो उन चीजों की थी जिनके एक्चुअली आ रहे थे। सुन रहे हो? हम ट्रिक भी बताने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर देंगे हम मेथड पर। क्या पर देंगे? क्योंकि मेथड एक ऐसी चीज है जो हर सवाल का आंसर ला देती है। ओके? तो आप लोग खिंच के बैठेंगे? बिल्कुल ठीक है। अब देखें आप, ये देखिए, फिर इसको हम जल्दी से कैसे करना है वो बताएंगे। लेकिन चूंकि हमें दशमलव में आंसर चाहिए, हमें एक्चुअली मेथड करना है, हमें एक्चुअली मैथ्स करना है, हमें पेपर फाइट करना है, तो अभी ट्रिक को बाजू रखो, पहले मेथड सीखो। ओके? फिर वही सवाल हम 10 सेकंड में करा देंगे, मात्र 10 सेकंड में 10 सवाल करा देंगे। ओके? चलिए, हमें निकालना है 324 का वर्गमूल। क्या निकालना? अरे क्लियर है? पक्का? अब देखिए, आप यहां 324 लिखिए। क्या लिखिए? और हमें इसे भाग विधि से हमें इसका वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से?
सो पहला काम हमें करना है, हमें पीछे से जोड़े बनाना है और जोड़े बनाना है 2-2 के। जोड़े कितने के? हाँ, आगे वाली संख्या का जोड़ा बने या ना बने? ओके, आगे वाली संख्या का जोड़ा बने। बढ़िया मेहनत करना, पेन कॉपी आपकी तैयार होना चाहिए। अरे क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने जोड़े बनाए 2-2 के, तो एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन ये जोड़ा कंप्लीट नहीं, तो एक ही कहलाया ये। तो जोड़े, पहला काम क्या करना है? जोड़ा बनाना है। पहला काम क्या करना है? अगर दो वर्गमूल के लिए 2 विधियां फेमस हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से आप घनमूल नहीं निकाल सकते, चतुर्थमूल नहीं निकाल सकते, पंचमूल नहीं निकाल सकते, यानी कोई भी मूल नहीं निकाल सकते। केवल क्या निकाल सकते हो? ओके। तो जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से, तो पहला काम आप क्या करेंगे? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, क्या बनाएंगे? ओके, हम जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के जोड़े? 2-2 के जोड़े बनाएंगे। कहां से? आगे का अंक सिंगल बचता है तो बच जाए। अब पहले हम ये जान लें कि जोड़े बनाने का मूल रूप है क्या। जोड़े बनाने का मतलब ये है कि हमें जब भी भाग देना है तो पूरे जोड़े में ही भाग देना है। काय में? हमें कंप्लीट पेयर में ही भाग देना है, और जब भी हमें कोई नंबर उतारना है तो पूरा का पूरा जोड़ा ही उतारना है। इसीलिए हमने ये पेयर बनाया। अब देखें जरा, पहला पेयर क्या है? आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? पहला पेयर क्या है? ओके। अब वर्गमूल की एक विशेषता है कि हमें जितने का पहाड़ा पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना है। यानी एक का पहाड़ा एक बार, एक एकम एक। 2 का पहाड़ा 2 दूनी, 3 का पहाड़ा 3 त्रिक 4 चौके। हमें ऐसा नहीं करना कि 4 का पहाड़ा 5 बार नहीं पढ़ना, 4 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ना, 2 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ना। हमें जितने का पहाड़ा पढ़ना है उतने ही बार पढ़ना है। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? अब देखिए, पहला पेयर हमारा 3 है। अब हमें पढ़ना है पहाड़ा एक एकम 2 दूनी, लेकिन ज्यादा हो गया नहीं? हो गया? अरे ज्यादा हो गया। हम कहेंगे एक एकम एक। कितने बचे? 2 बचे। अब देखिए, जितने सारे बिल्कुल नए लोग बैठे हैं, जितने बार हमारा भाग गया उसे इसी में जोड़ देना। आया ना? तो एक और एक कितने हो गए? अब पूरा पेयर उतारना है, तो ये हो गए 24। ठीक। अब देखिए, हमारी बात सुन लीजिए। अब इसके आगे हमें 2 के आगे कुछ लिखना है, क्योंकि हम पहाड़ा पढ़ना है। अगर 2 के आगे हम 1 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो हम 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1। आया ना? बहुत कम है। हम अगर यहां 2 लिख दें तो हम कहेंगे 22 गुणे 2, सो कितने हो गए? 44 हो गए। आया ना? तब भी बहुत कम है। हम कोशिश करते हैं, अगर हम 5 लिख दें 25 गुणे 5 तो कितने हो गए? अभी भी बहुत कम है। अरे क्लियर है? पीछे क्या आ रहा? 4। क्या आ रहा? तो 4 आएगा 8 अठैया 64। यह तो 2 दूनी 4। यदि यहां 2 लिखे तो 2 दूनी 4 में 4 आएगा, या 8 अठैया 64 में भी नहीं आएगा। अरे आएगा। तो हम 8 लिखकर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ 8 लिख दें तो कितना हो जाएगा? गुणित कितने? 4 8 दूनी, बोलो कितने हो गए? 24 हो गए। 8 दूनी 16 और हाथ में 6 आई थी। अरे क्लियर है? ओके। कितने हो गए? ये 8, ये 8, ये हो गए 200, और ये सवाल क्या हो गया?
खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? मान के चलो अभी कुछ बचा होता, मान लेते हैं या 36 बचा होता, तो अब हम 36 को उतारते। हमारा भाग कितने बार गया? हम इस 8 को यहां जोड़ देते, इस 8 को हम यहां, अरे क्लियर है? तो ये हो जाते 28 और 8, हाँ या ना? हो जाते। अब हम इसके आगे कुछ लिखते, एक लिखते तो 361, 2 लिखते तो 300, नहीं हो जाता? अरे हो जाता। और देख लेते हैं, देखें अगला सवाल। 500 भाग विधि, सबसे पहला काम जोड़े बनाना। बन गए जोड़े? पहले में भाग देना है, 5 भाग देना है, एक एकम, 2 दूनी 4, लेकिन 3 तिरका ज्यादा हो गया, क्या करें? 2 दूनी कितना बचा? ये 2 जोड़ दिए, जितने बार भाग जाए उससे रिवर्स जोड़ना है। 2 और 2 कितने हो गए? उतारे, हाँ या ना? 76 उतारे। अब पीछे क्या चाहिए? 6, या तो 4 चौके 16 में 6, और या 6 संग 36 में। अरे क्लियर है? यहां लिख के देखो, 4 44 गुणे 4 लिख के देखो, जल्दी करो। नहीं आएगा? बोलो यार, आएगा? तो यहां कितने लिखते हैं? 4। तो 44 का पहाड़ा कितने बार पढ़ दो? तो ये कितने हो गए? खत्म हो गए। आंसर कितना आ गया? नहीं आ गया? आ गया है या नहीं आया? ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए 10 89, अभी इन्हीं का आंसर आप चुटकियों में निकालेंगे। 10 89, ओके। चलिए भाग विधि, पहला काम 1 1, ठीक है? 2 दूनी 4 कम है, 3 त्रिका 9 कम है, लेकिन 4 चौके। एक्टिव रहोगे तो बेटा सीखोगे। हम पेन चला रहे हैं, सवाल समझो आप ही कर रहे हो, बिल्कुल लगातार एक्टिव रहो। अब देखे, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, हमने कहा 3 त्रिका, अरे क्लियर है? कितना बचा? ये 3 का भाग गया, ये 3 जोड़ दे, 3 और 3 उतारे, हाँ या ना? ये 89 उतारे। पीछे क्या चाहिए? बोलो यार, 9 चाहिए। हमारा अंदाजा है या तो 3 त्रिका 9 या 7 7। ओके, इस बार हम गलती करके देखते हैं, हम लिख देते हैं 7। ओके, 37 गुणे 7 करके जल्दी, फास्ट। 37 गुणे 7 करके देखो, कितना? 200 ज्यादा हो गया। यानी हमारे पास ऑप्शन था 33 का, था या नहीं था? अरे क्लियर है? करिए 33 गुणे 9, बोलो यार। 33 गुणे 3 कितना आया? मन नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा है? अभी पूरी क्लास जो हम सोच कर आए कि 2.5-3 घंटे अध्याय खत्म कराएंगे, हम बाउंस करा देंगे क्लास। लंबरदारी नहीं, बिल्कुल। 189 खत्म। आंसर क्या आया? अरे क्लियर है कि नहीं आया? आया है। चलिए, भाग विधि लगती बड़ी है, आपका आंसर 10 से 15 सेकंड के अंदर आ जाएगा। 15 21, रुक जाइए, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको सवाल करने देंगे। ओके, क्या लिखा है? लिखा है पहला काम कितने कितने के? पहला काम क्या है? जोड़े बनाना। कितने कितने के? कहां से? 1 1। ओके, अब क्या करें? क्या करें? भाग दें। 3 त्रिका 9, 4 चौके
तो ज्यादा हो गया तो 3 त्रिका ओके। कितने बचे? ये 3 और 3 ओके। ये 2 और 1 21 हो गए। 21 उतारे। अब यहां पर एक आ रहा है, या तो एक एकम एक या 9 इनम आर एक क्लियर है। एक एकम एक में तो बहुत कम हो जाएगा, जरा 9 लिख के देखो। हमेशा प्रैक्टिकल किया करो। लिखो 69 को गुणे तो 9 कितना? हमने 69 लिखा और गुणा 9 बार कर दिया, कितने हो गए? आर एक क्लियर है। हमारा आंसर आ गया 30 ओके। नहीं आ रही बात से, ठीक है। देख अगला सवाल 20-25 क्या आया? अभी मैंने नहीं कहा आपसे कि आप सवाल करें, किसी से नहीं कहा। ये 20-25 भाग विधि, एक जोड़ा हाँ या ना? 4 चौके 16 बच्चे 4 जोड़ दिए हो गए 8 उतारे 25 हाँ या ना? अब इसके पीछे कुछ लिखना है। अरे क्लियर है? पीछे क्या है? अगर यहाँ 5 लिख दो तो ही 5 आएगा। 85 गुणित 5 करके देखो, 85 गुणित 5 कितना? अरे क्लियर है? और ये खत्म, हमारा आंसर क्या आ गया? क्योंकि अब अगला कोई नंबर उतारने के लिए ओके। आपको मन में ये नहीं लाना, कई सारे बच्चे सोचते सर इतनी लंबी विधि, आप बताओ कितनी देरी लग रही? भाई विधि तब लंबी है जब आपको आधा घंटा लगे। अगर आपका हैंड फ्री है तो बताइए यही विधि हम 10 सेकंड में कर रहे या नहीं कर रहे? हर चीज के लिए ट्रिक जरूरी नहीं है, बस आपकी कमांड जरूरी है। ओके देखते हैं। अब देखिए 2401 आप करके दिखाएंगे, 2401 आप करके दिखाएंगे और हम पूरा सवाल आपकी कॉपी में देखेंगे। क्या आया? नहीं आया? आ गया है? देखें आपने क्या किया होगा। 2401 भाग विधि से 2 जोड़ 1 जोड़ा आया ना? 3 त्रिका 9 4 चौके 16 पचम ज्यादा हो गया तो 4 चौके। अरे बचे कितने? 8 बचे। 4 और 4 उतारे हाँ या ना? अब 801 चाहिए। यहां कितने लिख दे? 9 लिख दे। यहां 9 लिख दे तो 89 गुणित 9 कर दिया, कितना आ गया? ओके नहीं आ रही बात समझ में? अगला सवाल जल्दी 29-16। मुझे लगता ही नहीं कि आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। कितना आया? नहीं आया? आया है 54। क्यों आया होगा 54? क्योंकि आपने लिखा 29-16। क्या लिखा? पहला काम कितने कितने के? कहां से? पहला जोड़ा 29 का है नहीं है? ओके ये जोड़े बन गए। एक जोड़ा पहला जोड़ा काय का है? अब बताइए क्या करे? 4 चौके पचम 25 6 ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे पचम 25। कितने बचे? 5 जोड़े 10 हो गए उतारे ओके। यहां कुछ लिखना है, कितने लिख दें? अगर 4 लिख दें तो 104 हो जाएगा। अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 ही बार गुणा करेंगे। 104 गुणे बोलो यार 104 गुणे 4 कितना होगा? अरे क्लियर है? कितने हो गए? 400 और ये खत्म हो गया। जल्दी करिए अगला सवाल 43-56 जल्दी करिए।
4356 का वर्गमूल निकालिए। बोलो यार। नहीं आएगा? पक्का? या नहीं आएगा? ठीक है, चलिए अगला 5329। भाग विधि। कितना? नहीं आया? आया है? अरे या नहीं आया है? पक्का? 7056। कितना? देखो बेटा सारे लोग, अभी हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में भी आपको लगेगा कि ये जादू है, समय इतना ही लगेगा। ट्रिक में नियम याद करना पड़ेंगे, अभी हम बताएंगे हालांकि। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी तो जो मेथड है वही आपकी ट्रिक है। अरे क्लियर है? ट्रिक वाला ट्रिक से निकालेगा, आप खुद अपनी मेथड से निकाल दोगे। अगला 7744। कितना? नहीं आएगा? अरे बोलो यार। आएगा? कितने लोगों से नहीं बना? ईमानदारी बता देना, अभी भी नहीं बना। वो कितने लोग कहते हैं कि सर अब बन जाएगा? बनेगा? चलो 90-25 जल्दी करें। 90-25। क्या? ओके। कितना आया? ओके। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? देख अब यहां देखो, ये सवाल हमारे साथ कर लो। रुक जाओ, क्या लिखा? 10,600। बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं है। पहला काम एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक एकम, एक खत्म हो गए, एक और एक पक्का, उतारे 06। अरे 06 का मीनिंग क्या है? 6। अरे क्लियर है? अब देखिए आपको यहां कुछ लिखना है। अगर आपने एक लिखा तो 21 हो जाएगा। 21 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 21 आएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए? हम पढ़ते हैं 0 बार। 20 का 0 बार 0। कितने बच गए? ओके, ये 0 जोड़ दिए, जोड़ दिए, कितने हो गए? उतारे, आया ना? अब हमें यहां कुछ लिखना है। अब हमें यहां कुछ लिखना है। नहीं लिखना है? लिखना है। लिखो, 3 लिख दें? लिख दे। तो यहां भी कितने लिख दें? तो ये कितने हो गए? ओके, खत्म हो गए। अब आगे उतारने के लिए कुछ, तो हमारा आंसर कितना आया? ओके। अगला सवाल आप करें, जल्दी करें। कितना? नहीं आया?
आ गया है? कितना आया? ओके, 100 पक्का? नहीं बन रहा? टाइम लग रहा? टाइम लगे तो थोड़ा लगने देना, आंसर गलत ना हो। ओके, आप एसआई का एग्जाम दोगे या कांस्टेबल का एग्जाम दोगे तो वहां पर पूरा पेपर गणित का नहीं आना, 25 क्वेश्चन आना है। 25 में यदि आपने 25 मिनट के आधे 20 मिनट में भी हल कर लिए, 17 में भी हल कर लिए, तो आपका समय बच जाएगा। और वैसे भी समय दो, ये फास्ट कब करना पड़ते हैं कि जब मैथ्स ज्यादा रहे उस समय कम। ठीक, देखिए आप करिए। करिए, कितना? सारे लोग करेंगे, दूसरे का आंसर देख के रुकेंगे नहीं, प्लीज सारे लोग करें। नहीं आया? नहीं आया? ओके, ठीक है, करिए। 11,881 जल्दी निकालिए। 11,881 का आपको वर्गमूल निकालना है। कितना आया? नहीं आया? आवाज नहीं आ रही है? सारे स्टूडेंट निकालें, जो अभी लेट हो रहे हैं वो भी निकालें। लेट हो रहे होने दीजिए, गुणा करके देखिए। नहीं आया? आ गया है? करिए। 11,236 11,236 का सारे लोग करेंगे आंसर। हम पानी पीकर के आ रहे 1 मिनट में। सारे लोग निकाले इसको। नहीं बन रहा? नहीं बन रहा? आप लोगों से, सारे लोगों से बन रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, चलिए अब देखें जरा। अभी हम चाहते, मान के चलिए हम ट्रिक बता रहे होते, ठीक है? हम आपको ट्रिक बता रहे होते ना, तो ये जितने वर्गमूल आए हैं ये ट्रिक से आ जाते। लेकिन असली कहानी अब यहां से शुरू हुई। ओके, क्यों शुरू हुई है? क्योंकि यहां पर ये देखने लायक बात है कि अब वो संख्याएं आएंगी जिनके कंप्लीट वर्गमूल नहीं आए। पहली बात तो एक बात जरा और सुन लें आप, कि जब भी बात आए, कभी एक नियम याद रखें,
अगर कभी लिखा है करनी 4 बटे करनी 9, ये एक सी घात है। सवाल काय में है? भाग। भाग में। काय में है? अरे क्लियर है? तो आप इसे इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी करनी 4 बटे 9, यानी इसका मतलब है ऊपर का भी वर्गमूल निकालिए और नीचे का भी वर्गमूल निकालिए। ओके? पहली बात तो ये आपको याद रखना है। ओके? यानी इकट्ठी लगी हो वर्गमूल तो इकट्ठी का अलग अलग और अलग अलग का इकट्ठे का अलग अलग का। ओके? यही काम आप गुणा में कर सकते थे। करनी 4 गुणित करनी 9। अगर घात एक सी है तो आप इसे इकट्ठा लिख सकते थे 4 गुणित 9। मतलब क्या? जैसा आप चाहें, जैसी आपकी सुविधा हो, आपको अच्छा लगे अलग अलग का इकट्ठा कर दो। कई बार सुविधा होती नहीं, इकट्ठे का क्या कर दो। लेकिन ऐसा मात्र दो ही कंडीशन में होगा। कब होगा? गुणा में हो, गुणा में हो, अदरवाइज नहीं होगा। जोड़ना घटाना में नहीं। अगर यही सवाल होता कि करनी 4 धन करनी 9 तो आप इसे इकट्ठा नहीं लिख सकते थे। ओके? यानी अगर करनी एक सी हो, दोनों के ऊपर घात 2 की या 3 की या 4 की, बस घात एक सी होना चाहिए, तो अलग अलग का इकट्ठे का लिख सकते हो। ओके? अब देखो आप, सबसे पहली बात, किसी ने हमसे कह दिया 5.13 का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए? अरे क्लियर है? बस आपको इतना याद रखना है, कि इसको हम जरा साइड में लिख दे रहे ताकि और संख्या हम लिख सकें। जैसे यहां लिखा है 5.13, ठीक? यहां हम लिख दें 3.121। क्या लिखा? अरे क्लियर है? हमें वर्गमूल निकालना है। याद रखिए, हमें सबसे पहली बात दोनों में लगाना है भाग विधि। क्या लगाना है? अरे क्लियर है? बस इतना याद रखिए, जब आप जोड़े बनाएं तो दशमलव के आगे के जोड़े अलग, दशमलव के पीछे के जोड़े, नियम वही रहेगा। नियम वही रहेगा। जैसे आपने कहा कि दशमलव के आगे के जोड़े, अब हमें इसको भूल जाना है, तो एक ही अंक है। मान के चलो ये 3 होते, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते 625.113 लिख देते। तो अभी पीछे का नहीं, यहां इसको पीछे मानेंगे, क्योंकि दशमलव के आगे का हिसाब किताब अलग। तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, अब इसको मानेंगे। तो इसको क्या मानेंगे? अब देखो जरा, अपन ने दशमलव में पढ़ा था कि दशमलव के पीछे हम जितने चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। हम यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो अब एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, क्योंकि दशमलव के बाद हम जितने चाहे जोड़े, जितने चाहे जीरो रख दें। देखो यहां, तो हमने क्या किया, हमने 5.13 को दशमलव के आगे का जोड़ा केवल ये और दशमलव के बाद का जोड़ा ये। और अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए, अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए कि हमें और ज्यादा जाना है, तो दशमलव ये लगा है, अगर जरूरी हो तो ये जीरो रख लो। अब आप कहोगे 2 जीरो काहे रख रहे सर? अरे रखना तो है ही, एक रख के फिर जोड़ा बिगड़ जाएगा, इससे अच्छे 2 रखो। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन ऐसा कब करना है? जब आपको लगे कि हमें और आंसर चाहिए, क्योंकि हमें दशमलव के बाद कम से कम 3 अंकों तक, कम से कम
परफेक्टली आंसर आता है। तो देखें आप, अब यहां पर अगर हम ये सवाल हल कर रहे होते ये वाला, तो क्या करते, दशमलव के आगे का जोड़ा अलग, पीछे के जोड़े अलग बनाना, तो पहले तो एक जीरो रखो, सो एक जोड़ा और जरूरत पड़े सो एक जोड़ा और रख लो। नहीं आ रही बात? आ रही है? अगर जरूरत पड़े तो एक जोड़ा और रख लो। फॉर एग्जाम्पल, और सुन लें आप, पहले तो हम जोड़े बनाना सीखेंगे, सवाल में उतनी दम नहीं है। किसी ने हमसे कह दिया 1.21, क्या कह दिया? ये सवाल सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि अगर हमें 1.21 का निकालना हो तो आप इसका वर्गमूल दशमलव अलग कर दो, सो बटे कितने आ गए? वर्गमूल के अंदर ही आएगा। अब ऊपर का वर्गमूल भी निकालना है, और तो अब ऊपर का आ जाएगा 11, नीचे का आ जाएगा 10। ठीक, लेकिन हम उस विधि से बाद में देखेंगे, हम तो अभी देख रहे हैं कि कितना आएगा। अगर जोड़ा नहीं बना तो क्यों? क्योंकि दो जोड़े, 2 जीरो का वर्गमूल होता है 1 जीरो, 4 जीरो का 2 जीरो, 6 जीरो का, अरे क्लियर है, 8 जीरो का। लेकिन अगर ये सवाल ऐसा हो जाए 12.1, अब दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? क्योंकि अगर जीरो हटाओगे तो नीचे कितने आएंगे? 1, 10, 1 जीरो आएगा। आप लोग बोर हो गए? 1 जीरो आएगा, अब उसका वर्गमूल नहीं होता, या तो 1 होते, सॉरी 2 होते तो 1 आता, 4 होते तो 2 आते, 6 होते तो 3 आते। तो अपन को इसका अब क्या करना है, हम एक काम करते हैं, दशमलव के आगे के जोड़े, ठीक, 1 जीरो रख दो, 1 जीरो रख दो, सो एक जोड़ा कंप्लीट। और आवश्यकता पड़े तो गणित कहती है एक जोड़ा और रख लो, गणित कहती और आवश्यकता पड़े तो एक जोड़ा। अरे क्लियर है? एक अंक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, 3 अंक आ जाएंगे। अरे क्लियर है? देखे, अब हम शुरुआत करते हैं इसी सवाल से। दशमलव के आगे के जोड़े अलग, दशमलव के पीछे के जोड़े अलग, बस इतनी कुल दिक्कत है ही। दशमलव के आगे के जोड़े, दशमलव के पीछे के जोड़े, दशमलव के बाद आवश्यकता पड़े तो आप जीरो रख लो। क्या रख लो? ओके, बस अब प्रोसेस वही। पहला जोड़ा क्या है? क्या है? 2 दूनी 3 त्रिका 4 चौके 16, 3 त्रिका कितने बचे? 3 और 3। ओके, अब देखो कहानी क्या है। अब हमें क्या उतारना है? 10। क्या उतारना है? लेकिन 10 को हाथ लगाने के पहले क्या है? बस इतना तो काम ही है, दशमलव रख दो और फिर उसके बाद में क्या उतार लो? 10। सारी कहानी बिल्कुल वैसे ही, कोई डाउट नहीं, दशमलव का भी वर्गमूल आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब 310 है। अब हमें यहां कुछ लिखना है। हम लिखते हैं, मान के चले 5। क्या लिखते हैं? तो हमें 65 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना। पढ़ो 65 का 5 बार। हाथ जोड़कर निवेदन है, मरियल वाली आवाज नहीं। क्या? ओके, 325 ज्यादा हो गया तो कितना लिखें? बोलो यार, 4 लिखें। बोलो कितना? अगर 4 लिखते हैं तो आता है 256। क्या आता है? ओके, कितने बचे? 4 बचे। बोलो रे, कितने बचे? हमें अंतिम बार बता दो, क्या आपका घर जाने का समय हो गया? हम एक आध 2 बार और कहेंगे, हम बार बार कह रहे, नुकसान आपका हो जाएगा। जो चीज आज खत्म होना है हम अभी कह देंगे घर जाओ। हमें मरियलों को पढ़ाने की आदत नहीं है, क्योंकि खींच के बैठे हो सारे लोग।
और अब आवाज डाउन आई तो बाकी हल कल होगा। फिर वही बात जो जी 4 दिन में हो रही थी, जो 1 दिन में आज खत्म होना थी, वो 4 दिन लगा दोगे आप। नुकसान भुगतने तैयार रहना। हम कभी भी गुलामी टाइप पढ़ाना पसंद नहीं करते। सुन रहे? एक बार जोर से बोलो, क्लियर है? कितने बचे? 54। कितने बार भाग गया? जोड़ दें। कितने हो गए? 68। क्या उतारें? उतार दें। 5400 हो गए। अगर यहां आप 8 बार लिखते हो, कितने बार लिख के देखो? 688 गुणित 8। अगर 8 लिखोगे तो 688 हो जाएगा, और आपको 8 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 688 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने बार लिखें? लिख के देखो 7 बार। 7 लिखें तो यहां भी 7 लिखें। 4809 पक्का? घटाओ, बोलो यार। 500 पक्का? अब क्या उतारे? पक्का? ये 7 जोड़ दो, 654 हो गए। अब यहां कुछ लिखना है और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिखो। 9 नहीं लिख पाओगे, 8 लिख के देखो। 7 ही लिख पाओगे शायद। एक बार 8 लिख के देख लो। 8 लिख के देखो। 69 48 कितना लिखने पर आया? 8 लिखने पर 69 48 गुणित 8 कितना आया? ये ना सही है। यहां 55 कुछ आएगा, यहां आपने 8 लिखा। अब आगे जाने की जरूरत। हमारा आंसर 3.478। क्या आया? आया है। अब कैलकुलेटर में निकाल के देख लो आप, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में 12.1 का हमें वर्गमूल निकालना था। 12.1 का वर्गमूल एक्चुअली क्या आया? कितना आया? ये आवाज हम पसंद नहीं है। 3.47। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? उठाओ फोन, के क्लास चल रही है, पूछ लो कि क्या कहना है, सो आप बता दो। चलिए, अब मान के चलिए अभी एक सवाल आया था, हमें 5 का वर्गमूल निकालना था। काय का? अब 5 का हमें पता है कि कंप्लीटली नहीं आएगा। अरे क्लियर है? सो अपन यहां लगाओ दशमलव। 60 मत बोला करो कभी, ये आपकी गणित को बिगाड़ेगा। हमें दशमलव के बाद जोड़े कंप्लीट करना है। दशमलव के बाद अब इसी को आप कह दोगे 5.100। हम ये 1 0 रख देंगे, 1 जोड़ा कंप्लीट, फिर 2, फिर ये 3 जोड़ा। हाँ है ना? तो ये कभी मत बोलो कि हमें 6 0 रखना है और हमें सीधी बात जोड़े कंप्लीट करना। हमने मैक्सिमम 3 क्यों रख लिए? मैक्सिमम 3 इसलिए रख लिए, 3 जोड़े इसलिए रख लिए कि ज्यादा से हमें 3 अंकों तक निकालना। आपको यदि कभी लगे कि सर ये तो 2 ही अंकों में क्लियर हो रहा, तो 2 जोड़े रखो, आगे जाओ ही नहीं। अरे क्लियर है? लेकिन हम आपको 3 अंकों तक इसलिए सिखा दे रहे हैं कि यहां बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। अब देखो आप, भाग विधि, दशमलव के आगे का जोड़ा, सॉरी ये 1 जोड़ा, 1 जोड़ा, 1 जोड़ा, और दशमलव के आगे जोड़े, ये दशमलव। 2 दूनी 4, 1, 2 जोड़े। अब इस जोड़े को उतारना है। इसके पहले क्या है? बस इतनी कहानी तो है ही, दशमलव। और अब ये जोड़ा उतार दो। अब यहां कितने लिख दें?
3 लिख देंगे तो 2 लिख दो, सो ये 42 हो गए। 2 बार पढ़े, 42 दूनी 84, बचे 16, 2 जोड़ दिए, कितने हो गए? हाँ या ना? अब ये उतार लिए। अरे क्लियर है? नहीं उतार लिए? अब यहां कुछ लिखना है, कितना लिख दें? 3 लिख दें? कर लो 443। अगर 3 लिखोगे तो 443 हो जाएगा। कितना? 13। तो हमने कहा दिया 13, 29 पक्का। अब देखो, अगर आपको 2 अंकों तक जरूरत थी तो आपका आंसर आ गया 2.23। क्या आ गया? अरे क्लियर है? और यदि आपको अभी और आगे जाना है तो इसको घटाइए। कितना? 271 बचे, 3 बार भाग गया, ठीक है? 400 आया ना? अगला जोड़ा उतारा या नहीं उतारा? उतारा है। अब यहां कुछ लिखना है, इससे ज्यादा ना हो। ठीक? नहीं आ रही बात समझ? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? 2.23 पक्का। अब आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लो कि 5 का वर्गमूल इतना आता कि नहीं। निकाल के देख लो। ठीक, अगला आया 7। क्या आया? 7 का वर्गमूल आप निकाल के दिखाओ। इत्मीनान से निकालना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 7.000000। अच्छा आ रहे हैं। आराम से करिए बेटा, प्रैक्टिस अच्छी आना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप 7.000000 रख के देखिए, और अभी प्रैक्टिस बिल्कुल पूरे अंकों को निकालिए। बेटा आपको पता है सवाल बड़ा है तो हमेशा शुरू पेज से किया करो, अदरवाइज इससे फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको। आधा सवाल खत्म नहीं, पेज खत्म हो जाएगा, सवाल खत्म नहीं होगा। बाकी लोग भी निकालिए। नहीं आया समझ में मैडम? कितने दिनों की क्लास आते? पहला दिन है, लेकिन पहला दिन है, लेकिन ये तो नई यूनिट है। क्या समझ में नहीं आया? हाँ तो प्रैक्टिस करो ना, आराम से करो, लेकिन प्रैक्टिस तो करो। ये कहने से कि हमारा पहला दिन है, उस चीज से क्या होता है? ये आप लोगों ने एक पैटर्न बना लिया है, सर आज हमारा पहला दिन है, इसलिए जब पहला दिन है तो अध्याय भी तो आज ही शुरू हुआ है। अगर आज आप ये भावना पाल लेते हैं तो फिर कंपटीशन की तैयारी कैसे करेंगे आप? लाइव क्लास वालों का देखो जरा, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स को देखो, कौन है ये? रिद्धि सिद्धि जी भैया नमस्कार, आंसर दो फटाफट। इन लोगों को कितना आया? 2.64। ओके, अच्छा ईमानदारी से बताइए, टाइम लगा लगने दो, लेकिन
हमसे कोई भी कहते कि वर्गमूल निकालिए, नहीं बनेगा। हमने इसलिए अभी ट्रिक की बात नहीं करी है। अब कोई कहे यहां ट्रिक लगाओ, अब सारा धराशायी हो जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं कि जो कोचिंग्स चलती हैं, जो स्टूडेंट्स को लुभावने अवसर दिए जाते हैं, वो ऐसे ही दिए जाते। देखो 5-6 चुटकियों में, ये चुटका चुटकी में होते तो हर आदमी कलेक्टर होता। सही है ना? एग्जाम में बहुत क्रिटिकल चीजें आती हैं, इतनी सरल भी नहीं आती कि अब चुटका चुटकी में हल कर दो। हाँ, 10 का निकालो। अब आपको पता है 10 का वर्गमूल कंप्लीट नहीं आएगा, तो 10.000000 निकालिए जल्दी से। तीन 3.162। बिल्कुल, जो लोग आराम से कर रहे हैं वो भी करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये सवाल हमने एक्चुअली आपको प्रैक्टिस करने दिए हैं। निकालिए। अभी भी नहीं बन रहा सवाल? मैंने बन रहा कहा, बन रहा या नहीं बन रहा? भले आपका भी ना हो पाया हो, लेकिन बन रहा कि नहीं आ रहा? आप गुणा करके देखेंगे, 7 बार में ज्यादा हो रहा, 6 बार में हो रहा। ओके, ठीक है। 15 का निकालिए, जल्दी करिए। 15 का वर्गमूल निकालिए। कितना? ठीक, अब ये करते रहेंगे आप, ठीक है? अब देखिए दशमलव के सवाल, देखिए फिर जाते टाइम आपको हम 15 मिनट ये बताएंगे कि अगर वही सवाल हम ट्रिक से कैसे करते। लेकिन अभी हम ट्रिक की चर्चा इसलिए नहीं ला रहे बेटा, हम चाहते ही नहीं कि आप ट्रिक सीखें, लेकिन हम बताएंगे इसलिए क्योंकि आपको ये ना लगे कि हमारे साथ लंबी मेथड बताते हैं, ट्रिक नहीं बताते। लेकिन ये फिर मरी आवाज, लेकिन एक्चुअली ट्रिक आपके काम की नहीं। अब देखें, आप अगर ये सवाल करना होता तो ये सवाल हम कैसे कर लेते। अब देखना, ये वर्गमूल का निशान है, सारे लोग सामने देखें प्लीज। अब ये लिखा है 0.04। अब हम अगर देखें कि इसका दशमलव हटा दें तो 2 जीरो आएंगे, एक और एक, तो अब ये कुल मिलाकर बन गया 4। क्या बन गया? और 4/100, 4/, हमें नीचे की झंझट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जीरो का, अरे क्लियर है?
कोई कहते 400 का वर्गमूल निकालो तो जो क्या होता है 400 में आप एक काम करिए, ये 4 का आता है 2, 2 जीरो का आया ना। अगर घनमूल निकालते हैं तो 3 जीरो का 1 जीरो, 3 जीरो का ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम कर देते हैं कि हमारे पास ऊपर का भी वर्गमूल निकालना हो, नहीं बताया था अभी हमने, अरे बताया था। ओके, याद रखिएगा दशमलव यदि वर्गमूल में है तो वर्गमूल में ही अलग होगा, वर्गमूल के निशान के अंदर ही अलग होगा। अब आप चाहें तो ऐसा लिख सकते थे करनी 4 बटे करनी 100, हालांकि समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते थे। ओके, 4 का वर्गमूल 100 का 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव 2 माने 0.2, ठीक है। चलो यहां देखो, आप रुको 2 मिनट, डाउन। अगर हम चाहें तो दशमलव अलग कर लें तो नीचे आएंगे 4, कितने आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.0816 दशमलव अलग कर लें सो आगे कितने 10,000 आ गए, ये दशमलव अलग हो गया। तो नीचे का आंसर तो हमें एक्यूरेट पता चल गया कि नीचे का तो आएगा 100, क्या आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है, पक्का। नीचे का कितना आएगा, पक्का, क्लियर है। अब ऊपर कितना है 10.0816, क्या 10.816, इसमें क्या लगा दो, जल्दी 10.816 में भाग विधि लगाओ भैया, विधि लगाना, हो सकता आप कर चुकी हो पहले, हो सकता आप पहले कर चुकी हो, हमें कोई मतलब नहीं, ऑन द स्पॉट फिर से करो। हम क्लास में बैठे, एग्जाम में नहीं बैठे। चलिए, जब तक हम चाय पी करके आ रहे हैं आप जल्दी करिए।
नहीं आया आंसर? क्यों पेन तो नहीं छोड़ा है वहां, देखो। ठीक, अब देखना जरा, अपन ने ये सवाल इस टाइप से कर लिया था, लेकिन इन केस हम इसी चीज को हम दशमलव ना हटाना चाहते तो क्या कर दे, हम करते 1.0816, यही है ना? हम क्या कर देते, हम कर देते कि दशमलव के पीछे के जोड़े अलग। अब यहां जीरो रखने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी जोड़े बने हैं और इसका जोड़ा ओके। हम कहते एक एकम खत्म, एक जुड़ गए, कितने हो गए? अब 0.8 उतारना है तो पहले क्या लगाना? अरे क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या उतार ली? 0.8, 0.8 यानी 8। अब यहाँ एक भी लिखोगे तो नहीं हो जाएगा, कहानी वही है। दशमलव हटा के करना है तो हटा के कर लो, लगा रहने देना है तो। ईमानदारी से बताइए, अब दशमलव से डर लगेगा क्या? पक्का? कोई डाउट तो नहीं आएगा? अगला सवाल 64,009, इसमें दशमलव नहीं, निकालो वर्गमूल। 64,009 वर्गमूल निकालो। दो सौ नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, आप लोग कर रहे हो? एग्जाम फाइट वही लड़का या लड़की कर पाएगा जो एक्चुअली आप सवाल करके देख रहे होंगे तो। ओके, नहीं बनेगा? क्लियर है? 0.81 का वर्गमूल। अब हिंदी में लिख दिया इनने वर्गमूल, सो 81 बटे कर दो 100, सो 81 का 9, 9 बटे 10 नहीं आएगा? 9 बटे 10 .1 सॉरी 0.9 यानी 0.9 नहीं बनेगा? अरे बनेगा। चलिए अगला सवाल 5 बटे 100 आएगा क्योंकि 25 बटे 10,000 हो जाएगा। यहां कोई डाउट है? आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 25 बटे एक्चुअली हो जाएगा कितना? 10,000। इसका वर्गमूल निकालना है, ऊपर का 5 नीचे का ओके, तो 2 अंक के बाद दशमलव, सो 5 एक और रख दो, सो ये हो गए दशमलव नहीं आएगा? अरे आएगा। अब देखना ये है कि हमें दशमलव हटाने में सुविधा है कि डायरेक्ट करने में सुविधा है। ओके, अब आप बताइए कहीं ट्रिक की आवश्यकता है? ट्रिक दशमलव वाले सवालों में नहीं लगती है, लेकिन मेथड हर जगह। कोई कहते 23 का वर्गमूल निकालो, नहीं आता, हम निकाल देंगे, नहीं बनेगा? ओके, मैं आपसे यही, इसके पहले भी हम जब क्लास लगाते थे तो हमारी हैबिट रही है कि हमेशा ट्रिक वगैरह को बाद में, पहले मेथड। लगी हुई क्लास में एक सज्जन आए, एक्चुअली मैडम थी, उन्होंने कहा सर हमें आपकी क्लास में पढ़ाना है। हमने कहा हम अकेले पढ़ाते हैं, ये रियल स्थिति बता रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप इतना लंबा पढ़ाते हैं, आप इतना लंबा पढ़ाते हैं, आप बताइए कि हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप कोई भी संख्या बोलिए, हम बिल्कुल चुटकियों में लड़कों को सिखा देंगे। हमने कहा ठीक है मैडम बैठिए, आपको जब तक चाय आ रही है तब तक आप हमें 1.12 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए। वो चुटकियों में नहीं, आराम से, जब तक हम बच्चों को पढ़ा करके आ रहे। हमें पता था कि जो व्यक्ति ट्रिक इस्तेमाल करता है वो व्यक्ति मेथड नहीं सीखता। ओके, अब अगर इसी को हमने कह दिया होता 121 तो फटाक से आ जाता। 1.21 कह दिया होता फटाक से आ जाता।
हमने क्या कह दिया 1.12। अब ये झंझट वाला काम फंस गया। उन्होंने बिल्कुल बैठे रहे, ये होगा वो होगा। फिर हमने उनको अगला सवाल दिया। हमने उनको सवाल दिया कि 0.9 का वर्गमूल निकालो। क्या का? जो अभी आप हमें निकाल के दिखाएंगे। मैडम ने कहा सर 0.3 कितना? उनने देखा 0.9 है, वर्गमूल निकालना है, बिल्कुल सरल, चुटकी में निकाल दो 0.3। लेकिन अब हम नहीं बताएंगे ये सही है या गलत, आप निकालो 0.9 का वर्गमूल। 0.9 का वर्गमूल आप निकालो और भाग विधि लगाना और बताना कि उनने गलत कहा था या सही कहा था। बहुत बढ़िया, पहला ही अंक 9 आया। क्या आया? यानी अगर कोई एक अंक में पूछता, 2 अंक ना पूछता आगे के, तो 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही होता है। अरे क्लियर है? लेकिन चुटका चुटकी के चक्कर में सवाल गलत हो जाता। हो जाता या नहीं हो जाता? अब 0.3 आना ही नहीं था। आपने किया क्या होगा, 0.9 का निकालना था, तो हम क्या करते, 1 0, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा अगर आगे करना है तो, और अगर एक ही अंक तक चाहिए तो खत्म। फिर वही बात, 0 का 0 बार 0, ये खत्म, सीधी बात, ये 0 ही आएगा। अब दशमलव उतारे 90, हाँ या ना? यहाँ 0 जोड़ा 0 ही होगा, 0 यानी कुछ नहीं, 9 ही ना। अरे क्लियर है? अब अगर एक अंक में पूछा जाए तो 0.9 का 0.9 ही आया, नहीं आया। तो एक बात का जवाब दीजिए कि मेथड आपका विल पावर बढ़ाती है कि नहीं? अरे टाइम लगेगा, लेकिन हमारा सवाल गलत नहीं होगा। कोई कहते 27 का वर्गमूल निकालो, 27 का हम निकाल देंगे, नहीं बनेगा। अरे वो कहते हैं 131 का निकालो, नहीं बनेगा। हम कहेंगे 131.0000 और जरूरत पड़े तो और 00। अब देखना ऑप्शन में है कि ऑप्शन में 3-3 अंक आए हैं, 2-2 आए हैं, या एक ही आया है दशमलव में? एक अंक आया तो एक अंक तक निकालेंगे, नहीं बनेगा। ओके, अपने को काम। हाँ, अब देखो जरा, वर्गमूल निकालना। नीचे 10,000, 2 0, 121 का 11, 11/100, 0.11, दशमलव नहीं आएगा। क्या पेन चलाने की आवश्यकता है? अगला 6 0 है, नीचे 6 0 आएंगे, 6 0 के ऊपर आएगा 21, क्या आएगा? नहीं आएगा। 21/1000, 0.021 नहीं आएगा। आएगा? क्लियर है? अगला सवाल, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? सीधी, अरे कैसे कह सकते हो 4? आप कैसे कह सकते हो 4? निकालो इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालो। पहले से कैसे कह सकते हो 4? हमें मालूम है कि आपने 2 अंकों का 1 अंक बोल दिया, लेकिन 625 में 3 अंक होते हैं, 2 अंक आते हैं। आपको यह भी नहीं शायद याद होगा। क्यों देवी? सही है? चलो, लंबा सवाल है, घर के लिए होमवर्क है। ये ऑप्शन दिए रहेंगे, आप घर में इसको निकालेंगे आराम से और पता लगाएंगे कि इसमें आखिर कितने अंक। बस मेरी सलाह ये है कि ये गलती मत करिएगा कि आपने कहा कि 8 अंक हैं, सो 8 के कितने आएंगे? 4 नहीं। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल याद रखो,
625 में 3 अंक हैं और आते 3 के 2। ओके, मेरा मतलब यह है कि कभी भी ऐसा नहीं करना, बनता हुआ सवाल कभी गलत मत करना। 2 मिनट लग जाए, लेकिन 30 सवाल अगर एग्जाम में आए तो 29 ना जाए, क्योंकि एक सवाल यदि हमारा गलत होता है तो हम 2-3 लाख लड़कों के पीछे पहुंच जाते हैं। अगर लिस्ट 80 पर है, लिस्ट 80 पर है और हमारे 79 नंबर है, तो चाहे 4 नंबर मिले सो वही औकात आ जाना है और 79 नंबर मिले सो वही औकात आ जाना है। क्यों? क्योंकि तुम भी बेरोजगार और हम भी बेरोजगार, 79 वाला भी बेरोजगार और 4 नंबर वाला भी, और 80 नंबर वाला बन जाएगा सुपीरियर, क्योंकि उसको क्या मिल गई? सर्विस। हमारी बात समझ गए? एक बात याद रखना, इस बार का सारा फंडा हमारा, केवल हमारे ब्रेन में एक बात है और आपके ब्रेन में होनी चाहिए, मात्र और मात्र सिलेक्शन। मेरे पुराने बच्चे भी बैठे हैं जो लगातार मेरी क्लास अटेंड करते थे, आधे नए आए हैं, आधे पुराने बैठे हैं। 10 महीने का लॉकडाउन हमने झेला, यानी लगभग 1 वर्ष हमारी पढ़ाई बंद रही। ओके, ईमानदारी से बताइए, इस बार पुराने बच्चे जवाब देना, नए वाले तो नए आए हैं। पहले हम रेगुलर कोचिंग जैसा पढ़ रहे थे, कोचिंग जैसा सवाल हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया, सब्जेक्ट बदल गया। ईमानदारी से बताइए, इस बार हमारा टारगेट टाइम नहीं है, हमारा टारगेट वर्क है कि इतना वर्क आज खत्म होना। ओके, बस अगर आपका सहयोग मिल गया, ईमानदारी से आपने रिवीजन कर लिया, ईमानदारी से होमवर्क कर लिया, आपने इससे जी नहीं चुराया, तो तय मानिए हमारी और आपकी मेहनत मिलकर सक्सेस ही होगी। ओके, आप झूठ बोलोगे, पेन चलाओगे, सवाल नहीं करोगे, तो इसका भुगतान आप भुगतने तैयार रहना। अपने माँ बाप को ईमानदारी से ये बताना कि सर जब सवाल करवा रहे थे तो हम झूठा पेन चला रहे थे, ये ईमानदारी से बताना। ओके, होता ये है, जैसे मान के चलिए ये 150 लोग यहां बैठे हैं, इनमें से 100 सिलेक्ट हो जाएं, 50 बचे, तो जो 100 सिलेक्ट हो गए वो निकल जाते हैं, वो बार बार बताने नहीं है, तो एक बार आते हैं, सर मिठाई खा लीजिए हमारा सिलेक्शन हो गया, वो चले जाते हैं। जो 50 बचे हैं वो बार बार आते हैं, वो कहते सर हमारा नहीं हुआ, अगले दिन आएंगे सर हमारा नहीं हुआ। तो यार उसके लिए हम क्या करें? और एक बात और, एक बहुत अच्छा मतलब लोगों को अब वाह लिए। आप एक बात बताओ, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, या मान के चलिए कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक बार तैयारी करी, पूरा कोर्स अटेंड किया और आप बाय द वे मालिक न करे ऐसा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपने नया बैच ज्वाइन किया, तो नया बैच फिर से शुरू होगा ना, वही पहला लेसन, वही दूसरा लेसन, वही तीसरा लेसन। फेलियर लड़का कहता है सर वही वही पढ़ा रहे, जो पिछले साल पढ़ा रहे थे वही इस साल पढ़ा रहे, अब अलग से कहां से विषय खोद के ले आए हम? बताओ ना यार, फेल तुम हुए हो और थोप हमारे ऊपर रहे हो। अब क्या करें हम? पिछले बार तुम हिंदी में फेल हो गए, उर्दू पढ़ाएं? नहीं, आप बताओ ना। आप कहो तो आपने विज्ञान पढ़ी, विज्ञान में आप नहीं हो पाए, एक काम करो, विज्ञान नहीं पढ़े, पिछली बार पढ़ी थी, अब कुंडली पढ़े, तो पत्रा लेके बैठे। मतलब आपका क्या मीनिंग है? आपका मतलब ऊल जलूल बातें यार, ऊल जलूल बातें। फेल आप हुए हैं, हम फेल नहीं हुए। हमने तो अगर 150 पढ़ाए थे, 100 सिलेक्ट कर दिए, हमने उनको ही पढ़ाया था जो सिलेक्ट हो गए, हमने आपको ही पढ़ाया था, आप फेल हो गए, मेरी क्या गलती थी यार? आप घर में चल रहे। अभी एक सज्जन को मैंने डांटा, मिश्रा जी मैं बहुत शायद बैठे होंगे, उठना नहीं तो हंसी उड़ाएंगे लोग। बोले सर हमारे किसका साले के यहाँ शादी थी या दूसरे कोई घर में शादी थी, दूसरे के घर में शादी थी, लग कितने गए? 15 दिन। अब जो दूसरे की शादी में 15 दिन एंजॉय करे, वो सिलेक्ट कहां से होगा यार? हमने तो खुद की शादी में 3 दिन की छुट्टी नहीं ली थी। नहीं, रियल है, जो लोग पिछले पढ़ते थे, जब हिंदू धर्म के अनुसार कहते दूल्हा निकलेगा नहीं, तब हम बंद हुए थे। तो ये जिन लोगों को सक्सेस होना, अपना काम चलाना है, उनके लिए लास्ट टाइम तक। अभी आप जाओ सेवा बुक गैलरी जाते हो आप, उनकी भी शादी है, वो बिल्कुल लास्ट डे तक दुकान खुली रखेंगे, मात्र दुकान शटर लटकेगी उनकी जिस दिन शादी
है, और दूसरे दिन वो आ जाएंगे क्योंकि उनको व्यापार दिख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे एसआई की, अब मामा के लड़के की शादी है, इतने नच रहे, 15-16 दिन हो गए, इतने खुश हैं। दूसरे की शादी में इतने खुश हो गए, बेटा तुम्हारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं सही है, अब इसको मजाक का विषय समझोगे, क्योंकि शादी भी लोग रोजगार वाले व्यक्ति से करना चाहते हैं कि जिसके पास रोजगार हो। अब तुम इतना नचोगे तो रोजगार चला जाएगा, और रोजगार चला जाएगा मतलब तुम्हारा नंबर गया। तो इतना मत दूसरे के में खुश हो के अपनी खुशी बर्बाद हो जाए। ठीक है, इस बात को चाहे आप हंसी की बात समझे, ये कुछ भी समझे, लेकिन ये जिंदगी की रियलिटी है। दूसरे की खुशी में खुश हो, लेकिन लिमिट में। जरूरत से ज्यादा हर चीज का नुकसान है। अब आपकी मौसी की बेटी की शादी है, बहुत बढ़िया सहयोग करो, आप अच्छा सहयोग करो, 2-3 दिन पहले पहुंचो, जो सहयोग किया जाता है आप जो उसकी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें, सहयोग करें। लेकिन 15 दिन पहले से कार्ड बांटना, जा रहे हैं खूब कार्ड बट रहे हैं, वही काम आप 3 दिन में कर सकते हो। लेकिन आप में हैबिट है, अच्छे जा रहे हैं, गप्पे ठोक रहे हैं, चित्त से बिल्कुल कार्ड बट रहे हैं, बड़े खुश हैं। ये सारी चीजें जिंदगी को बर्बाद करती हैं, आबाद नहीं करती। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी, आपका काम है, आपका जीवन है। चलिए इस बात को हल करिए। 25/100 आएगा तो 0.25 आएगा, नहीं आएगा? चलिए अभी किया था शायद, बाउंस कर देते हैं। 0.2 निकालो, 0.2 निकालो, जल्दी निकालिए। बस हमें हर स्टूडेंट सवाल करके देखे, टाइम लगे हम वेट करेंगे आपका, हम वेट करेंगे आपका। बेटा कभी भी नीचे सवाल मत किया करो, मैंने 100 बार कहा यहां करो, क्योंकि वह सब हमें हर स्टूडेंट का आंसर चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर चाहिए। लाइव क्लास वालों का देखो आंसर आ गया देवी। हिमांशी नेमा का आंसर आया अभी, और अंकित महोबिया, नहीं ये पुराना है। पूजा पटेल का आंसर आ गया क्या? और जितने भी रनिंग में कर रहे सवाल करो, और कितने लड़के अभी करते जा रहे हैं, हाथ ऊपर करें, करो जल्दी करो, हम वेट कर रहे हैं आपका। सवाल करो आप, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, रुके हैं हम। मैडम हो गया, सवाल करिए, हम आंसर देखेंगे। मैडम हो गया? हमें आंसर चाहिए, अधूरा सा क्यों, क्या दिक्कत आ रही मैडम बताएं। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही? क्या घर में प्रैक्टिस करो ना, इतने सारे सवाल दिए आपको, गुणा भाग करी, क्या दिक्कत आ रही? नहीं आपको बताना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही। एक बात जीवन में याद रखिए, हमने आपकी क्लास को ही आपका प्रैक्टिस रूम बना दिया, नहीं बना दिया? आप चाहें अपने साथियों के साथ आप 12 बजे क्लास आ जाएं, पूरी बेंचें डली हैं, पंखा लगे हैं, हर चीज की सुविधा आपके पास है, लाइट की सुविधा है। आप यहां आ जाइए दोस्तों को लेकर के। आप जैसे आपका कोई आपको लगता है कि हमारा सवाल नहीं बन रहा, आप 2 दोस्त 3 दोस्त जो भी आपका ग्रुप है, आप बढ़िया यहां कर बैठिए। लेकिन यहां केवल काय की बात होगी, अनर्गल कोई बात नहीं। आप बैठिए, अपने साथी को बुला लीजिए, उससे पूछिए कि सवाल कैसे किया था, दिन भर बैठ के उनके सवालों की प्रैक्टिस करिए। अगर आप दिमाग में कुछ बनने के लिए आए हैं तो वो कमी दूर करना पड़ेगी। जैसे आपकी गाड़ी खराब है और आपको कहीं जाना है, आप सोचेंगे गाड़ी धरी धरी अपने आप चल जाए, नहीं चलेगी, सुधारवाना पड़ेगी गाड़ी। सुन रहे हो? मदद लेना पड़ेगी।
आपके लिए बिल्कुल, यदि आप चाहें तो हम 12 बजे आपको रूम खोल देंगे। 12 बजे से आप शाम के 5 बजे तक यहाँ स्टडी रूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टडी रूम की तरह। आप यहाँ पढ़िए, बस अनुशासन, ये पहली शर्त है। ओके, चलिए, तो बन गया होगा ये। चलिए, 0.009 सॉरी 0.9, इसका आंसर 0.3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 9/100 हो जाएगा। 9/100 हो जाएगा तो 9 का आएगा कितना? अरे क्लियर है? 9 का 3 आएगा, 100 का। और एक बात, एक चीज और पढ़ाने के दौरान मैं बता दूं, यदि किसी बच्चे को लगता है कि सर हम वास्तव में हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन है, और वो बच्चे आकर के मुझसे रोज मिला करो। आप ये मत सोचो कि दिमाग में हमारे कोई बहुत बड़े टीचर सामने खड़े हैं, बहुत बड़े हम लोग टीचर हैं। सबसे साधारण आदमी होता है टीचर। हम लोग कलेक्टर नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़े कमिश्नर नहीं कि आप हमसे मिल नहीं सकते। एनी टाइम आप हमारे चैम्बर में। लेकिन फिर वही बात, अनुशासन, आपकी बात करने का तरीका मजाकिया नहीं होना चाहिए, आपकी बात करने का तरीका उटपटांग नहीं होना चाहिए। आपको वो समस्या पूछना है जो आपको दिक्कत आ रही। आपका मोटिवेशन हम लगातार करते रहेंगे, आप मिलते रहेंगे तो आपकी जो आप जो सो चुके हैं अंदर से, उसको जगाने का काम हम लगातार करते रहेंगे। ओके? आपको कभी लगता है कि नहीं सर हम कर तो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा, तो क्यों का जवाब आपको हमसे लगातार मिलता रहेगा। ओके, चलिए अब देखो, आप यहां एक मिनट, चलिए 2 सवाल अभी हमने रोक के रखे हैं, आप याद दिला दीजिएगा। ये वाला सवाल हमने 5/3 रोक के रखा है क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें सिखाना है आपको परिमेयकरण। क्या सिखाना? तो ये सवाल हमने रोका, अब हमें कल याद दिलाएंगे। बाकी सवालों को हम कंटिन्यू करते हैं। 0.81, जल्दी बोलें। ओके, कितना आएगा बोलो यार। अरे क्लियर है? कितना आएगा? आवाज नहीं आ रही। ऊपर का 11 आएगा, नीचे का 100 आएगा, नहीं आएगा। 0.11 नहीं आएगा। अगला सवाल, चलिए अब अगला टॉपिक देखिए। जो चीजें 3-3, 4-4 दिन में हो पाती थी, आप देखेंगे कि अपना चूंकि ध्येय ही बन गया कि हमें आज खत्म करना ही है। ओके, कोई बात नहीं, ये आपसे बनेगा। अब देखो जरा, सारे लोग, कोई नया टाइप नहीं है, रिलैक्स होके बैठना, बढ़िया रिलैक्स हो आप लोग, थके तो नहीं हो। ये सेकेंड टाइप 15 मिनट, हमने पहला टाइप करा दिया, अच्छा टाइम दे दिया। सेकेंड टाइप के लिए कितना टाइम है अपने पास? 15 मिनट। ओके, देखो आप, इतना सारा सवाल लिखा है, कह रहे हैं कि अगर 841 का वर्गमूल 29 हो, बहुत अच्छी बात आपने दे दिया। नहीं दिया होता तो आप जल्दी से 841 का वर्गमूल निकालो। अब ये मत कह देना 29 आया, क्योंकि वो तो दिया है। प्रैक्टिस करके निकालो, जल्दी निकालो 841 का। मैंने कुछ सवाल हल करने नहीं कहा, मैंने, मिश्रा जी ध्यान रखिए, मैंने 841 का वर्गमूल निकालने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप सवाल हल करिए। क्या नहीं आया? हमने आपको ये बताया कि इनने दे दिया बेहतर है, नहीं देते तो हम निकाल लेते। नहीं निकाल लेते? आपकी आवाज थकी हुई आ रही, आप थक गए। 15 मिनट और मांगे हमने, बस 15 मिनट और डबल अच्छी आवाज कर दो, हमें लगे कि हाँ हमारे लड़के लड़कियां बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए। ओके, देखें अब 29 है। अब ये देखो, ये बटे 100, 29/10, 10 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब आप कहेंगे, कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे, अरे भैया ये 841/100 नहीं आएगा। ऊपर का क्या आना है?
नीचे को, अरे क्लियर है। सो एक्चुअली आपका आंसर क्या आना है? 2.9। सवाल का निशान। अब देखना, ऊपर का 29, नीचे का 100, क्योंकि 10,000 आएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 10,000। अरे प्रश्न सुना करो, मैंने प्रश्न क्या कहा कि दशमलव हटेगा तो 10,000 आएगा, नहीं आएगा? 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो के 0.29 धन 0.029। हाँ या ना? बस जोड़ना है 2.9, दशमलव के नीचे दशमलव, 0.29। हाँ या ना? आगे 0.029। पक्का? ये 9, ये 9 2 11 की 1, 9 2 11 12 की 2, हाथ में आई 1, तो ये 3.219। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? बस इसी चीज की प्रैक्टिस हो जाए तो इतना टाइम ही नहीं लगना। लेकिन हमने जल्दबाजी क्यों नहीं कराई? क्योंकि आधे बच्चों को नहीं तो बाउंस हो जाता। अरे क्लियर है? अगला सवाल भी हम बिल्कुल धीमे करेंगे, उसके बाद आप फास्ट करेंगे। अगला सवाल भी हम बिल्कुल आसानी से, आराम से। देखो आप, देखो, सुनो हमारी बात। अगर ये ना भी दिया हो, दिया हो अच्छी बात, अगर ना दिया हो तो एक बात देख लिया करो कि यहां 961 961 961, मतलब हमें 961 के वर्गमूल की जरूरत है। हमें क्या की जरूरत है? अरे क्लियर है? अब जल्दी से आप 961 का वर्गमूल निकालिए। मान के चलिए नहीं दिया है प्रश्न में, जल्दी निकालिए। 31 आ गया। दिया था, लेकिन मैंने आपको इसलिए हैबिट डलवाई क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ना दिया हो। ओके, फिर वही बात, 31/10 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3.1 धन 0.31, 0.031। सवाल खत्म, नहीं आएगा। जोर दो जल्दी से। आराम से करो, प्रैक्टिस अच्छी करो। ओके, चलो अगला सवाल करके दिखाएं। 1369 का 37, 3.7 0.37, 3.7 0.37, 1 2 3 4 5 6 0.037। यही आया ना? इतना ही आया ना? 7 7 3 10, 7 3 10 और 11, 4.10। कितना टाइम लगा? कोई ट्रिक लगाई अपन ने? ईमानदारी से बताना, मैंने कोई ट्रिक बताई? केवल मैंने प्रैक्टिस कराई, मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई है। हमने एक्चुअली प्रैक्टिस कराई है, नहीं कराई है? ओके, और प्रैक्टिस के अनुसार आपसे ये सवाल बन रहे हैं। ओके, अगला सवाल देखो यहां, रुको रुको, स्टॉप पेन। 41 नहीं होता तो निकाल लेते। 41/100 का 10 आता, धन 4 जीरो से 0.41 धन, या 2 2 4। भ्रम में मत आ जाना, कई बार लड़के करते क्या, एक एक अंक बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना कि अंक हैं कितने, क्योंकि सवाल बनाने वाला घुमा देता है। ओके, अब 0.041 बस जोड़ दो।
नहीं आएगा? अरे आएगा। टाइप ही खत्म हो गया, अब तो बस प्रैक्टिस रहेगी, सो करते रहो। देखो चलो, अब कोई वैल्यू नहीं दी हमें, कोई वैल्यू नहीं दी। 30 09 0.3 धन 1 2 3 4 5 6.003 नहीं आएगा? आराम से देख लो, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आप इसका दशमलव हटाओगे, ऊपर बचेगा 9, नीचे आएंगे 6 जीरो, 6 जीरो के 3 जीरो, वर्गमूल निकालोगे 3 जीरो, और 3 अंकों के बाद दशमलव रखोगे तो 0.003 नहीं आएगा। 3 3 30 ओके, नहीं बनेगा। बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? और लाइव क्लास वाले थंब इंप्रेशन बनाइए। आप लोग बूढ़े लोग हो, हड्डियों में बिल्कुल दम नहीं। हम रैली नहीं निकाल रहे कि जयकारा लगा के नीचे कर लो। जब हम कहें हाथ ऊपर करो तो हमें जरा काउंटिंग का मौका दिया करो कि हाथ ऊपर मतलब कितने लोगों से बने, कितने लोगों से नहीं बने। ये देखो, एक दो लड़कियां आगे की, हमने जयकारा थोड़ी लगवाया कि बोलो जय, हमने ये पता लगाने के लिए हाथ उठवाया कि कितने लोगों से बना, कितने लोगों से नहीं बना। तो भैया हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितने के हाथ ऊपर हैं, कितने के हाथ नीचे, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अपन रैली में नहीं है, अपन क्लास में हैं। ओके चलिए, अगला सवाल सेपरेटली आप करेंगे। और हम रजिस्टर देखेंगे और अच्छी पिटाई लगा देंगे हम। और एक बात अच्छे से याद रखना, हम ये लड़के लड़कियों में फर्क नहीं करते कि नहीं लड़कों को पिटाई लगेगी, लड़कियों को नहीं लगेगी। आराम से करो, जिनका जल्दी नहीं आया नहीं आने दो, लेकिन सवाल करो। और प्रिंटर निकाल लो जरा, और प्रिंटर निकाल लो। नहीं आया? अगला सवाल हो गया, फिर ही बता दो ना क्या आएगा, कितना आएगा। अब देखिए, इसका वर्गमूल 64 दिया है। आराम से करिएगा, आराम से सवाल देखिए और करिए, जल्दी करिए। हमें आंसर चाहिए हैं। अरे बेटा नहीं आ रहा, आ रहा है, और इनकी आ रहा है कि नहीं आंसर दीदी के? नहीं आया? आ गया? अरे पहले आया होगा 6.4, फिर आया होगा 0.64, फिर दो 6 अंक है ना, 0.064। ओके,
फिर कितने अंक? 2 4 2 6 2 8 हैं। 0.0064 नहीं आया? आया है? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? बन गया पक्का? चलिए अगला सवाल। ये तो हो गया ना? चलो ये कर दो। इसको डाउट मत खाना। सुनो, ये आपको डराने के लिए ही लिखा है। देखिए क्यों लिखा है। आप कह रहे हैं 13.69 का 37, माने सीधी बात है 13.69 का 37 रहा होगा ना? नहीं रहा होगा? नहीं रहा होगा? या फिर आप निकाल के देख लो 13.69 का 37 ही आएगा। देखो नहीं आएगा? नहीं आया? आ गया है? ये देखो 25 बार 625 बार 2500 नहीं देते तो भी चलता। अब कह रहे हैं 16 गुणे, सो हम कहेंगे 25/1000। नहीं कहेंगे? अरे कहेंगे। अभी दशमलव मत रखो, पहले ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे गुणा 16 गुणित 25 कर दो पहले। कितना? नहीं आएगा? सो ऊपर का आया कितना? 400/1000। 1 0 2 0 कट गए, एक अंक के बाद दशमलव, 0.4 सी। ये क्योंकि उसके बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ देखिए 36 आया तो यहां आया होगा 3.6, यहां आया होगा 0.36, वहां आया होगा 0.36, नहीं आया होगा? यहाँ 8 है, सो 0.0036। मुझे लगता प्रैक्टिस बेहतर हो गई होगी। ओके देखिए बनेगा? यस और नो? ओके ठीक है। तो अब आज जब आप दोपहर की क्लास में आएंगे 3 से 5, तो आप सबसे पहले नंबर सवाल से लेकर के लास्ट नंबर सवाल तक, जहां तक आज हमने कराया है, आप हमें कॉपी में करके दिखाएंगे कि सर सुबह आपने ये सवाल सिखाए थे और हमसे बन रहे। ये नहीं कि सर हमने ये सुबह कर चुके। सुन रहे हो? और संभावना है, संभावना कि हम आपको शाम को कुछ सवालों की ट्रिक भी बताएंगे कि अगर वर्गमूल निकालना है तो कई सवालों में यदि ट्रिक लग रही है तो आपको हल नहीं करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। ओके अब ये जो लिखा ना अज्ञात राशि का वर्गमूल, ये कुल 10 मिनट का काम है। कितने मिनट का? यानी हमारा ये लेसन जो अगली क्लास हमारी लगेगी उसमें लगभग फाइनली खत्म। ठीक है? वो कोशिश करेंगे, अगर आपने होमवर्क 1 घंटे के अंदर करके दिखा दिया 3 से 4, तो 4 बजे हम इसको 3 टाइप को शुरू करेंगे तो जल्दी से हमारा निपट जाएगा। हमें जीके और मैथ्स इस कदर स्पीड से लेके चलना है कि हमारा 4 दिन का काम 1 दिन में हो। हम परमानेंटली आपकी क्लास जो आपकी 3 बजे से है 5, 3 से 5 तो आपको आना ही आना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब 12 बजे भी आ जाएं। इनमें से कितने बच्चे हैं जो इच्छुक हैं कि सर हम 12 से 5 बैठ सकते हैं स्टडी के लिए? 3 से 5 तो बैठना ही है, नहीं तो आप बोलो सर हम 12 से बैठे थे अब हम जा रहे हैं। जो इच्छुक हो वो बताना। हम यहाँ 12 बजे, कोई 1 बजे आना चाहे, बस इतना याद रखना, माँ बाप की परमिशन, माता पिता की परमिशन से ही आप यहाँ स्टडी रूम में बैठेंगे। आप घर में बिल्कुल बता कर आएंगे, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा, अगर आप यहाँ बैठे तो हमारे काउंटर से घर में कॉल चला जाएगा। आप भले यहाँ बैठे
ओके, यहां से कॉल चला जाएगा कि भैया आपने परमिशन दी या नहीं दी, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि आप 3 दिन तो क्लास आए, सेल्फ स्टडी के लिए आए, चौथे दिन घर में आप बोल के गए और दोस्त के साथ घूमने चले गए, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ओके, चलिए कोशिश करेंगे पर कि आपका टाइम बढ़ा दें, ठीक, निकल जाइए। लाइव क्लास वालों कोई दिक्कत? सारे लोग प्रिंट आउट अभी लेके जाइएगा ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सकें। लेट लतीफ नहीं, बिल्कुल। भैया शुरू करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अब 5 घंटे क्लास भी लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं रीजनिंग कब पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए। आपकी कंटिन्यू 5 घंटे क्लास का यूटिलाइज करा रहे हैं हम। कल से करेक्ट 10